हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर हमें छुड़ाता है। आमेन, परमेश्वर हमें छुटकारा देता है, क्योंकि जो प्रभु के उपस्थिति में वो छुटकारा पाते हैं। आमेन, क्योंकि वचन कहता है जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। आमेन, हालेलुया, धन्यवाद देते परमेश्वर। इस समय हम देखेंगे उद्धार पाने में उद्धार हमें इन सब बातों से छुड़ाता है। सबसे पहली बात हमें जानना जरूरी है कि मेरा उद्धार हुआ है। आमेन, उद्धार का मतलब क्या है? उद्धार का मतलब है हमें हर एक बंधन से छुड़ाना। आमेन, बहुत बार शैतान हमें बार बार उसको हमें गिराता है कि तुम्हारा अगर उद्धार हुआ है तो हमें बार बार क्यों गिरा रहा है ना। तो उसके लिए परमेश्वर सबसे पहला क्या करता है, हमें पाप में गिराने की कोशिश। अभी अगर हमारा उद्धार हुआ है तो पाप से हमारा नाता नहीं। संसार में है ना, गलतियां होती है, लेकिन परमेश्वर का यही गलती को शैतान हमें पाप में गिना कर क्या करता है, हमारे उद्धार को खोने के लिए मजबूर करता है। आमीन। जैसे पहला यूहन्ना 3:5 में क्या लिखा है, देखो, है ना, कि परमेश्वर अगर शैतान बार बार हमें ये उद्धार को छीनने की, सबसे बड़ा बाइबल में क्या लिखा है, पवित्र शास्त्र में, अंतिम बोलते हैं उद्धार अंतिम क्षण तक जो उद्धार को थामे रहेगा, है ना, जो प्राण देने तक प्रभु को थामे रहेगा, उसी को उद्धार मिलेगा। इसका मतलब एक बार हमने स्वीकार किया यीशु को, हमारा काम हो गया नहीं। अंतिम दिनों तक जो मृत्यु शया में है उस समय भी उसको यीशु को कबूल करना जरूरी है। आमीन। हम बोलेंगे नहीं, उसने यीशु को कबूल किया था, लेकिन उससे पहले कबूल करने के बाद उससे कितना सारे गलतियां हुई, लेकिन अंतिम क्षण में क्या उसने कबूल किया। आमीन, ये महत्वपूर्ण है। आमीन। पहला यूहन्ना 3:5 में क्या लिखा है, तुम जानते हो कि वो इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हरा ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं। हाँ, देखो, यीशु मसीह, शैतान को हमें याद दिलाना पड़ेगा कि यीशु मसीह आया है कि हमारे पाप को हर ले, यानी उठा ले, और वो क्या करे हमको, है ना। और अगर यीशु ने हमारे पाप को उठा लिया है तो यीशु के स्वभाव में पाप नहीं, तो मेरे स्वभाव में भी पाप नहीं। आमीन। हमको शैतान को बोलना पड़ेगा। शैतान बोली भाषा में जानता है। आमीन। आप उसको बुक दिखाएंगे, उसको नहीं समझेगा, क्योंकि हमारा मुख का तलवार, है ना, हमारी तलवार मुंह से निकलती है। जब हम उसको वचन में बताएंगे, यीशु मसीह, अगर तू मुझे पापी ठहरा रहा है, अगर तू मुझे बार बार पाप कह रहा है ना, और मेरे उद्धार को छीनने की कोशिश कर रहा है, तो मैं तुझे याद दिलाता हूं कि यीशु मसीह आया है कि मेरे पाप को हर ले और मुझे क्या करे, उद्धार दे। और मुझे अगर यीशु ने उद्धार दिया है तो यीशु के स्वभाव में पाप नहीं, तो मेरे स्वभाव में भी पाप नहीं है। आमीन। हमको बोलना पड़ेगा, तभी शैतान वहां से निकल जाएगा। आमीन। आप खाली लिखेंगे, आप बोलेंगे मेरे पास पवित्र शास्त्र है, देख मेरे पास हथियार है। शैतान इससे नहीं डरता है, शैतान आपके मुंह से निकले हुए वचन से डरता है। आमीन, जो परमेश्वर का वचन है। आमीन। आप कितने भी किताबें लिखी हो, अभी सब और टीचर है, टीचर ने आपको कुछ सवाल पूछा और टीचर कहते हैं मुझे इसमें लिखा हुआ वो बोल के बताओ, ताकि मैं जानूं कि तूने ही ये बायट करके लिखा है। कॉपी करके भी लिख सकते हैं, लेकिन टीचर कहते हैं मुझे बोल के बता। आप बोलेंगे टीचर बुक में लिखा है। टीचर क्या आपको सही बोलेगी? नहीं, टीचर बोलेगी अगर तूने खुद लिखा है तो मुझे मुंह से बोल कर दिखा। सही है? तभी टीचर जानेगी कि सचमुच इसने अपने खुद से यह आंसर लिखा है। अन्यथा गाइड से कहां से भी कॉपी करके लिख सकते हैं। आज तो गूगल है, कुछ भी प्रश्न नहीं आता है, गूगल में पूछो, वो आपको हर आंसर बताएगा।
है ना। अभी इतना आसान कर दिया है, बच्चों को आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। मोबाइल से पूछो, आपको आंसर बताएगा। पुराने हमारे स्टडी में बहुत अच्छा था, हमें किताबों को खोज कर, है ना, आंसर को लिखना पड़ता है। उससे क्या होता है, हमारे दिमाग में जोर पड़ता है, हमारा बुद्धि खुल जाती है। अभी बुद्धि खोलने की जरूरत नहीं है, रेडीमेड सब कुछ, जैसे रेडीमेड फूड वैसे रेडीमेड आंसर। लेकिन परमेश्वर के राज्य में रेडीमेड नहीं चलता है, उसको बोलना पड़ता है। आमीन। शैतान जानता है आज सब लॉकडाउन में लोग आलस से भरे हुए, उनको वचन बोलने का भी जरूरत नहीं, खाली मोबाइल दिखाएंगे। मोबाइल में है ना, बाइबल क्यों उठाओ, मोबाइल में है ना वचन, वो बोलेंगे भी नहीं। शैतान जान चुका है ये आज का युग है, फास्ट फूड का है, फास्ट का, जल्दी जल्दी चाहिए, उद्धार जल्दी नहीं मिलता, उद्धार के लिए कष्ट उठाना पड़ता है। आमीन। इसलिए वहां पर बोलते हैं हमको शैतान को बताना पड़ेगा कि यीशु आया है मेरे पाप को हर ले जाने के लिए, और मेरे स्वभाव में अब पाप नहीं है, मैं पाप नहीं करूंगा। अगर यीशु मेरे अंदर है तो मैं वो कर नहीं सकूंगा, पाप का स्वभाव मेरे अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि पाप के लिए मैं इस यीशु के साथ क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा हूं। जैसे वचन में लिखा है, जैसे हमने गाना गया, यहोवा नीसी। यहोवा नीसी का मतलब क्या है, जय का झंडा। आमीन। यीशु मसीह हमारा जय का झंडा है। आमीन। वचन में लिखा है जब शत्रु महानद की नई चढ़ाई करके आया, तब यहोवा की आत्मा ने उसके विरुद्ध क्या किया, जय का झंडा खड़ा किया। आमीन। हमें बोलना पड़ेगा। अभी संसार में जितना भी बीमारी, जितने भी समस्या थी, अकाल था, उस वो एक तरह से एक शत्रु महानद की नाई हमारे राज्य पर चढ़कर आया था। लेकिन जब प्रार्थना हुई तो प्रार्थना के द्वारा क्या हुआ, परमेश्वर के आत्मा ने जय का झंडा खड़ा किया। इसलिए अभी हमको बोलना है यहोवा नीसी, जय का झंडा, यीशु मसीह हमारे राष्ट्र में राज कर रहा है। आमीन। आमीन। जब भी युद्ध में लड़ते हैं तो युद्ध तब जीता जाता है जो जिसका झंडा ऊपर लहराता है। तब दुश्मन देखते, अरे इनका झंडा लहरा गया, इसका मतलब ये जीत गए। जिसका झंडा पहला गाड़ा जाएगा वो युद्ध में जीत गया। आमीन। इसलिए शैतान को दिखाना है ये वायरस चला गया है और जय का झंडा यीशु मसीह राज कर रहा है। आमीन। हमने रोज बोलना है यहोवा नीसी, जय का झंडा हमारे राष्ट्र में है। आमीन। शैतान तो हार चुका है, अभी जय का झंडा यहोवा नीसी आया है। आमीन। यहोवा की आत्मा ने, यहोवा की आत्मा, यहोवा मतलब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। यहोवा का मतलब है तीनों आते, है ना। ये तीनों की आत्मा ने क्या किया है, शत्रु के विरुद्ध झंडा खड़ा किया। आमीन। देखो बीमारी जोर लेकर आई थी, लेकिन परमेश्वर के आत्मा की ने उसके विरुद्ध जय का झंडा खड़ा किया। आमीन। यानी कौन जीता, हमारा परमेश्वर का आत्मा। आमीन। तो हम भी जीते क्योंकि हम उसके पार्टी में। हालेलुया। तो जय हमारी है। हालेलुया। दूसरा, उद्धार हमें अशुद्ध होने से बचाता है। आमीन। शैतान बार बार हमें अशुद्ध करने की कोशिश करता है, क्योंकि हम संसार में रह रहे हैं, संसार में चींटे उड़ेंगे, संसार में हम अविश्वासी के बीच में काम करते हैं, अविश्वासी के बीच में रहते हैं, तो अशुद्धता आती है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या करता है, हमें शुद्ध करता है। वचन को देखेंगे, एजिकल का 36 का 29। प्रभु हमें अशुद्धता के, है ना, अशुद्धता से छुड़ाकर शुद्ध करता है। और सबसे बड़ा बात, जो अकाल आज हमारे देश में, वो अकाल से हमें छुड़ाता है। पढ़िए 36:29 एजिकल।
मैं तुमको तुम्हारे सारी अशुद्धता से छुड़ाऊंगा और अन्न उपजाने की आज्ञा देकर उसे बढ़ाऊंगा और तुम्हारे बीच अकाल ना डालूंगा। हाँ देखो, परमेश्वर क्या करेगा? अशुद्धता से, आज ये जो तकलीफ आया वो अशुद्धता के कारण आया, लेकिन परमेश्वर कहता है उस अशुद्धता को में अकाल आया, बीमारी आया, मरी आया। क्यों आया? क्योंकि परमेश्वर का विरुद्ध पाप हुआ। एक वचन में पढ़ रही थी कि दुष्ट आत्मा जब निकलती है तो सूखी जगह में ढूंढती है, और वो जब जाती है उसको निकालते हैं तो वापस आकर देखती है और वो घर सजा सजाया और उसमें वचन नहीं है, तो उसमें वापस क्या आता है? 7 दुष्ट आत्मा। अभी देखो, परमेश्वर ने ये सब अशुद्धता, इसके कारण बोलते हैं ना, परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। मरी आया। मिस्र में क्यों अकाल आया? मिस्र में क्यों 10 विपत्तियां आई? क्योंकि मिस्र में वो राजा इजराइल लोगों को सता रहा था और इजराइल लोगों ने दुहाई दी। इस कारण परमेश्वर ने क्या भेजा? मरी भेजी। जहां पाप होता है वहां पर अशुद्धता रहती है, वहां पर शैतान का काम होता है, वहां पर बीमारी आती है। क्या लोगों ने अशुद्धता नहीं की? परमेश्वर कहता है तुम्हें उद्धार मिला है, इस कारण मैं तुम्हें क्या करूंगा? शुद्ध करूंगा, अशुद्धता से निकालूंगा। वचन में क्या लिखा है? शुद्ध वस्तु को मत छुओ तो मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा। आमीन। उनके बीच में से बाहर आओ, तब मैं तुम्हारा पिता और तुम मेरे पुत्र होंगे। आमीन। अविश्वासी का विश्वासी से क्या नाता? अंधकार और उजाले का क्या संबंध? दोनों एक साथ नहीं रह सकते। आमीन। हमें अलग रहना ही पड़ेगा। पाप और पवित्रता से क्या नाता? हम पवित्र हैं, हम फिर से अशुद्ध नहीं हो सकते। एक बार हमको धोया गया है, यीशु के लहू से, उसका कीमती लहू दिया गया है, हमको शुद्ध किया गया है। परमेश्वर कहता है आज भी मेरा लहू है जो तुम्हें शुद्ध करता है। आमीन। इसलिए यीशु में हम क्या है? हम अनुग्रह में, हम दंड में नहीं है। इसलिए थोड़ा गलती होता है, पवित्र आत्मा हमको रहने नहीं देता है। क्या करता है? तुरंत हम क्या करते हैं? माफी मांगते और क्या करते हैं? अपने आप को शुद्ध करते, क्योंकि यीशु का लहू आज भी जीवित है। आमीन। वो लहू हमें शुद्ध करता है। आमीन। इसलिए परमेश्वर कहता है पहले मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा और तुम्हारे अंदर से अकाल को दूर करूंगा, मैं अन्न उपजाऊंगा। आज जो संसार में अकाल है, घर में तकलीफ है, समस्या है, एक अकाल की तरह है। घर में नौकरी नहीं, तकलीफ में, परमेश्वर कहता है वो अकाल को मैं निकालूंगा। आमीन। अब मैं आशीष उंडेलूंगा क्योंकि तुम्हारे, इसलिए यीशु मसीह कहता है मैं अपने आप को शुद्ध पवित्र रखता हूं क्योंकि तू पवित्र है। आमीन। हम पवित्र रहेंगे, हमें शुद्ध किया जाएगा तो हमारे घर में भी आशीष आएगा। आमीन। हमारे घर में हरा भरा रहेगा, अकाल नहीं रहेगा। हमारे घर के हर एक भंडार आशीषित रहेंगे। आमीन। थोड़े में प्रभु आशीषित करेगा। आमीन। परमेश्वर कहता है अशुद्धता क्या लाता है पता है? अकाल लाता है। अशुद्धता घर में, देखो जिस घर में गंदगी रहता है, साफ नहीं रहता है, किसी किसी घर में ऐसा रहता है ना, सिर्फ खाना पीना घर में इधर 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 सब है ना, सब तहस नहस, उस घर में बरकत नहीं रहते है ना। जहाँ शुद्धता है वहाँ बरकत रहती है। आमीन। घर में क्या रहना चाहिए? शुद्धता। इसलिए हम बच्चों को क्यों डांटते हैं? जहां वस्तु निकाला है वापस वहीं पर रखो। घर में कुछ भी चीज इधर उधर बिखरना नहीं चाहिए। एक तरह से हम क्या करते हैं? हमारे घर को साफ रखते हैं। आमीन। जब भी कोई आता है हमारे घर को देखकर, देखो आपको अगर परखना है ना लोगों को, तो लोग आपके घर में आकर आपको परखेंगे। आमीन। कि
इसका घर सही है, इसका दिमाग भी सही है। आमीन। लोग खाने नहीं चाहते, लेकिन हमारा है ना घर का शुद्धता चाहते हैं। परमेश्वर भी वही चाहता है। आमीन। तुम्हारा बर्ताव नहीं, मुझे तुम्हारे अंदर की शुद्धता चाहिए। आमीन। पहले मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा, तब मैं घर में सब आशीष दूंगा। आमीन। एक बुद्धिमान स्त्री हमेशा क्या करती है पता है? तब वो खाना खाती है जब घर में सब बराबर करेगी, भले उसको कितना भी भूख लगे, लेकिन पहला वो घर में सब सही करेगी, तब वो क्या करेगी? बैठ के थोड़ा खाएगी। ये बुद्धिमान स्त्री का चिन्ह है। मूर्ख स्त्री रहने दो, उधर पड़े दो काम नहीं, ये चिन्ह बुद्धिमान का नहीं है। बुद्धिमान स्त्री का चिन्ह है पहले वो अपने घर को संवारती है। आमीन। इसलिए वचन में लिखा है बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, मूर्ख स्त्री अपने ही घर को अपने हाथों से ढा देती है। आमीन। हम बुद्धिमान बनाए, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर शुद्धता से प्रेम रखता है और शुद्धता हमारे घर में बरकत लाता है। आमीन। इसलिए हमारे बच्चों को भी डिसिप्लिन लाना है। हम अगर कर रहे हैं तो हमारे बच्चों को भी यही डिसिप्लिन करना है, ताकि वो अपने बच्चों को वही डिसिप्लिन डालेंगे। आमीन। और किसका नाम बड़ा होगा? आप ही का नाम। आपने अच्छा आदर्श अपने बच्चों को दिया। आमीन। तीसरा, परमेश्वर आमीन उद्धार क्या करता है? हमें परमेश्वर के कोप से, क्रोध से बचाता है। अगर परमेश्वर का क्रोध आने वाला है तो परमेश्वर बचाता है। देखो आज संसार में लोग क्रोध परमेश्वर का नहीं आने के लिए वो लोग क्या करते हैं? बलि देते। बलि देकर परमेश्वर का क्रोध को शांत करने की कोशिश करते हैं। इसलिए पुराने नियम में हर जगह में क्या होता था? बलि दिया जाता था, भेंट चढ़ाया, है ना, अर्पण दिया जाता था। और परमेश्वर का क्रोध, इसलिए बोलता है ना अय्यूब क्या करता था? अपने बेटे के लिए हर बेटों की गिनती के अनुसार वो भेड़ों को चढ़ाता था, क्योंकि उसको डर था मेरे बच्चों से कहीं गलती हुआ है तो परमेश्वर का क्रोध मेरे बच्चों पर ना आए। आमीन। क्रोध क्या करता है ना? परमेश्वर का क्रोध पूरी तरह से नाश कर देता है। इसलिए बोलता है ना बलि चढ़ाना, है ना, परमेश्वर हमें क्या करता है? क्रोध से बचाता है। उद्धार है तो परमेश्वर क्रोध से, क्योंकि जिनके ऊपर उद्धार आया है वो दंड के अधिकारी नहीं, वो अनुग्रह के अधीन है। इसलिए वचन में लिखा है यीशु में जो है वो दंड के भागी नहीं है, लेकिन वो अनुग्रह के भागी है। क्योंकि यीशु में हम क्या है? एक नया सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। आमीन। इसलिए यीशु में जब आता है, उद्धार कब मिलता है? जब यीशु को हम स्वीकार करते। उद्धार का मतलब है, वचन में लिखा है मन में विश्वास करो और मुंह से कबूल करो कि यीशु ही प्रभु है जो मुर्दों में से जी उठा है और वही परमेश्वर का पुत्र है, तो तुम उद्धार को पाओगे। यीशु आता है तब हम दंड से बच जाते। आमीन। हालेलुया। इसके लिए हम वचन को पढ़ेंगे, रोमियो का 5:9। जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसका द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे? हाँ, यीशु मसीह के द्वारा हम धर्मी ठहरे, हमारे अच्छे कामों से नहीं। हमने कितना बलि दिया उससे हम नहीं बचे, लेकिन उसकी धार्मिकता ने हमें धर्मी ठहराया। उसका खून पवित्रता, उसके खून ने हमें धर्मी ठहराया। इसलिए अगर यीशु का खून आता है तब क्या करता है परमेश्वर में? देखो आदम के ऊपर, जब आदम ने पाप किया, उसने धार्मिकता के वस्त्र को खोया, उसके ऊपर अनुग्रह नहीं था। आदम के ऊपर अनुग्रह नहीं था क्योंकि यीशु मसीह का वस्त्र नहीं आया था ना, यीशु का लहू नहीं आया था। इसके लिए उसके ऊपर कौन सा वस्त्र डाला? एक भेड़ को काटा और उसको एक चमड़े का वस्त्र बनाकर उसके ऊपर डाला गया और उसको क्या किया? उस बगीचे में से बाहर निकाला, अदन के वाटिके में से बाहर निकाला। लेकिन वहां यीशु आता था तो वाटिका में रह सकता था, है ना, लेकिन यीशु तब नहीं था।
है ना, नहीं है, अनुग्रह नहीं था, दंड था, इसलिए उसको वहां से निकाला। संसार का धार्मिकता तुम्हें परमेश्वर के क्रोध से नहीं बचाएगा, आमीन, लेकिन यीशु की धार्मिकता हमें परमेश्वर के क्रोध से बचाएगा। हालेलुया। इसलिए हमें यीशु की धार्मिकता चाहिए, आमीन, मनुष्य की धार्मिकता नहीं, या संसार की धार्मिकता नहीं चाहिए, जो दान धर्म करके हम बोलते हैं परमेश्वर के क्रोध से बचेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। उसकी धार्मिकता, तुम कितना भी दान धर्म करो, लेकिन जब तक यीशु का लहू, उसकी धार्मिकता तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी, तुम नहीं बच सकते, आमीन। इसलिए आज संसार में अगर बीमार से बचना है, आमीन, तो यीशु की धार्मिकता की जरूरत है। यीशु की धार्मिकता का वस्त्र रहेगा ना, बीमारी तुमको छुएगी नहीं, संकट तुम्हारे ऊपर प्रबल नहीं होगा, क्योंकि यीशु धार्मी है, आमीन। उसका धार्मिकता का वस्त्र वो पहनाता है। वो क्या करता है? हमें क्रोध से बचाता है, परमेश्वर के क्रोध से हमें बचाता है, आमीन। रोमियो का 6:14, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरनो अनुग्रह के अधीन हो। हाँ, देखो, पाप हमारे ऊपर अधिकार नहीं कर सकता, क्योंकि पाप के लिए मैं मर चुका हूं। अभी मैं जी रहा हूं तो यीशु मसीह मेरे अंदर जी रहा है। तो पहले मैंने बताया यीशु के स्वभाव में पाप नहीं है, तो मेरे स्वभाव में नहीं है, मैं पाप के अधीन नहीं हूं, मैं अनुग्रह के अधीन हूं। अगर अनुग्रह के अधीन है तो गलती भी होता है तो मैं तुरंत प्रभु के पास जाऊंगी और प्रभु मुझे क्या करेगा? क्षमा करेगा, आमीन। इसलिए बोलते हैं अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं। व्यवस्था क्या करती है? मारती है, लेकिन अनुग्रह जिलाता है। व्यवस्था में, मूसा की व्यवस्था में लिखा था दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख। अगर किसी ने उसका हत्या किया है तो तू भी उसका हत्या कर। लेकिन अनुग्रह आया, यीशु मसीह ने क्या किया है? अनुग्रह, यीशु मसीह उस व्यवस्था को जिया, वो व्यवस्था को पूरा किया, और पूरा करने के बाद उसने कहा मुझ में तुम्हें क्षमा मिलेगी, है ना। यीशु मसीह पूरा व्यवस्था बनकर उसने जिया, उसने व्यवस्था को बिना पाप से पूरा किया, है ना। एक भी पाप उसने नहीं किया, लेकिन व्यवस्था को पूरा किया। इसलिए यीशु मसीह वचन में लिखा है मैं व्यवस्था को तोड़ने नहीं आया, लेकिन उसको पूरा करने आया। और यीशु ने क्या किया? व्यवस्था को पूरा किया बिना पाप किए बिना। और वो अनुग्रह, वो व्यवस्था को पूरा करके बदले में हमको अनुग्रह दिया। अभी बोलते हैं मेरे अनुग्रह में तुम चल सकते हो, अभी शैतान तुम्हें दबा नहीं सकता, आमीन। इसलिए बोलते हैं हम धर्मी, परमेश्वर व्यवस्था से, है ना, व्यवस्था के अधीन नहीं। अभी हम व्यवस्था के अधीन नहीं है, हम संसार के नियम के अधीन में नहीं है, हम परमेश्वर के अनुग्रह में। इसलिए शैतान हमें घड़ी घड़ी बार बार दोषी नहीं ठहरा सकता है। उसको कहना है शैतान को मैं अभी व्यवस्था के अधीन नहीं हूं, आमीन, मैं अनुग्रह के अधीन। देखो, सीने पहाड़ जो हजीरा वो व्यवस्था को दर्शाती है, लेकिन स्वतंत्र जेरूशलेम ये अनुग्रह को दर्शाती है, आमीन। हजीरा से जो बच्चा आया है ना, वो व्यवस्था को बता रहे, लेकिन जो स्वतंत्र स्त्री से आया है ना, वो अनुग्रह को दर्शा रहा है। और स्वतंत्र स्त्री से आया है ना, वो यीशु मसीह है, आमीन। यीशु मसीह अनुग्रह को ले गया है। इसलिए बोलते हैं यूहन्ना 1 में लिखा है अनुग्रह और सच्चाई से यीशु मसीह तुम्हारे अंदर निवास कर रहा है। अनुग्रह कभी हमारे अंदर से नहीं जाता, आमीन। जिस दिन तुम यीशु को बाहर निकालोगे उस दिन अनुग्रह और सच्चाई तुम्हारे अंदर से चली जाएगी, आमीन। अगर तुमने यीशु को स्वीकार किया है तो अनुग्रह तुम्हारे अंदर है। इसलिए अनुग्रह का मतलब है तुमसे नहीं हो सकता है, वो परमेश्वर कर सकता है, आमीन। इसलिए तुम कमजोर नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, आमीन। हालेलुया। व्यवस्था से, आमीन। और उद्धार हमें क्या करता है?
अनंत मृत्यु से बचाता है, अनंत काल के मृत्यु से। भले इधर मौत है, लेकिन यहाँ पर मौत एक नींद है, और पलक झपकते ही हमें अनंत जीवन मिलेगा। आमीन, हालेलुया। हम वचन को देखेंगे, यूहन्ना का 3 अध्याय 3:16 और 17 में क्या लिखा है। परमेश्वर ने, है ना, ये फेमस है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, परंतु अनंत काल का जीवन पाए। परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र के जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हाँ, देखो, परमेश्वर ने यीशु को इसलिए नहीं भेजा कि दंड दे। यीशु आया तभी हमें परमेश्वर ने पाप के बारे में बताया ना। अभी परमेश्वर ने यीशु को इसलिए नहीं भेजा कि हमें दोषी ठहराए, हमें दंड दे। नहीं, यीशु के द्वारा अनंत काल का जीवन है। इसलिए यीशु कहता है सच्चे परमेश्वर को जानना ही अनंत काल का जीवन है। जिसने यीशु को जाना उसको अनंत काल का जीवन मिल गया। आमीन। इसलिए इस संसार में वो डरेगा नहीं, क्योंकि जिसने यीशु पर विश्वास किया वो अनंत काल तक जीवित रहेगा। आमीन। वो मौत से नहीं डरेगा, क्योंकि बाइबल कहती है, वचन कहता है, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु को तो यीशु ने निकाल लिया। आमीन। यीशु ने निकाल लिया है। जैसे मूसा के समय में फैरो के लोगों ने भी सांप बनाया, मूसा ने भी लकड़ी फेंटी और सांप बना, लेकिन मूसा की सांप ने फैरो के सांप को निकाल लिया। आमीन। संसार में मृत्यु, शैतान ने पाप के द्वारा मृत्यु को फैलाया, क्योंकि वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है पाप का मजूरी मौत है। और वही कारण को लेकर शैतान ने लोगों के अंदर मृत्यु को फैलाया। आज लोग डर के मारे जी रहे। आज लोगों के अंदर आज भी डर है, मौत का डर है। और वो कौन डरा रहा है? शैतान। वही चीज को लेकर डरा रहा है कि पाप का मजूरी मौत है। और लोग सिक्के का एक ही पहलू देख रहे हैं। सिक्के में 2 पहलू होते, छापा काटा होता है ना। शैतान एक ही सिक्के का पहलू दिखा रहा है, पाप का मजूरी मौत है। अभी पाप हुआ है, तुम्हें मरना पड़ेगा। लेकिन दूसरी बाजू में परमेश्वर कहता है हमारे प्रभु यीशु में अनंत काल का जीवन है। आमीन। शैतान को दूसरा पहलू दिखाना है। आमीन। दूसरे सिक्के का पहलू दिखाना है। अरे तू तो मुझे मृत्यु दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह दिखा रहा है, यीशु मसीह में जीवन है। तो मैं ये सिक्के को क्यों देखूं? ये सिक्के को मैं नहीं देखना चाहती हूँ, ये सिक्के को देखना चाहता हूँ जिसके लिए यीशु मसीह में अनंत काल का जीवन है। यीशु ने मेरे मौत को ले लिया है, तो मैं मरूंगा नहीं, मैं जीऊंगा और परमेश्वर की सेवा करूंगा। आमीन। परमेश्वर ने मुझे वृक्षों का सा जीवन दिया। आमीन। वचन में लिखा है ना, अगर तुम परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे, उसके वचन का पालन कर रहे, उसके डर में चल रहे, तो बोलते हैं, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें दीर्घ आयुष्य दूंगा। दीर्घ आयुष्य यानी कितना साल? 120 साल अय्यूब को मिला ना। भजन संहिता 91 में लिखा है, तूने मेरे नाम को जान लिया है, तूने मुझसे प्रेम किया है, इसलिए मैं तुझे ऊंचे स्थान पर रखूंगा और मैं तुझे दीर्घ आयुष्य से तृप्त करूंगा। वचन कहता है, वचन झूठ नहीं बोलता है। वचन किससे कहता है? तुझे दीर्घ आयुष्य से तृप्त करूंगा। तुझे मतलब कौन पढ़ रहा है वचन? मैं अगर वचन पढ़ रहा हूं तो परमेश्वर ने मुझे दीर्घ आयुष्य दिया है ना। और भी बीमार में नहीं, हट्टा कट्टा चलता फिरता काम करने वाला। शैतान को बताना है मेरा कुंडली बाइबल में लिखा है, मैं दीर्घ आयुष्य जीने वाला हूं। आमीन। हालेलुया। शैतान के डर को निकालना है और वचन को बोलना है।
परमेश्वर हमें अनंत काल का जीवन देता है, आमीन। इसलिए डर को भगाना है। और जितने लोग डर रहे उनको भी बताना है, देखो शैतान डरा रहा है लेकिन यीशु तुम्हें जीवन दे रहा है, आमीन। एक अच्छा सुसमाचार हमारे पास है, आमीन। ये वचन हमारे पास है, संसार के पास नहीं है। परमेश्वर कहता है यही वचन थोड़ा लोगों को बताओ, उनके अंदर से डर निकल जाएगा। उनको वैक्सीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको है ना दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको वचन के द्वारा वो चंगे हो सकते, आमीन। हमारा थोड़ा मुंह से थोड़ा अच्छी बातें बोलेंगे तो वो लोग डर निकल जाएगा ना, आमीन। मरते हुए व्यक्ति को थोड़ा आशा दिलाओ, जीने की आशा उसके अंदर जीवित हो जाएगी, आमीन। उसको खाली हौसला दे दो। उसको मर रहा है करके डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं होएगा, आओ और देखो अभी थोड़ा क्षण के लिए, डॉक्टर की बातों को नहीं, तुम देखने गए हो तो उसको हौसला दे दो। परमेश्वर ने तुम्हें दीर्घायुष्य दिया है, उठो। देखो मरते हुए व्यक्ति के अंदर जीवन ला सकते हो तुम, क्योंकि हमारे पास जीवन का वचन है, आमीन। हमारे पास जीवन है, हम जीवन लोगों को दे सकते, आमीन। लोगों के पास नहीं है जीवन, संसार के लोगों के पास जीवन नहीं है, हमारे पास जीवन है, क्योंकि यीशु मसीह में जीवन है। यीशु कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है, और यीशु के लहू में जीवन है। हालेलुया, ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस। मुझे ऐसा लगता है कि जाकर लोगों को पकड़ के बताऊं कि डरो मत, यीशु मसीह का जीवन तुम्हारे अंदर है, आमीन। अभी डरने का जरूरत नहीं है, यीशु मसीह आज भी जीवित है, आज भी तुम्हें जीवन देने आया है, आमीन। शैतान को भगाओ, डर के आत्मा को भगाओ और जीवन की आत्मा को लेको। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। उद्धार हमें क्या करता है? वर्तमान है ना शैतान या दुष्ट से हमें छुड़ाता है। वर्तमान में जो शैतान सता रहा है ना, उससे भी उद्धार क्या करता है? हमें सुरक्षित रखता है, हमें शैतान से छुड़ाता है। गलतियों का 1 अध्याय का 4 वचन। वर्तमान में जितना भी शैतान हमारे विरुद्ध काम कर रहा है ना, उससे भी परमेश्वर हमें छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह को भेजा है। 1:4 उसी ने आपको हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से, हाँ, इस वर्तमान के बुरे संसार से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह आया, ना कि वापस उसमें फंसने के लिए। शैतान चाहे कितना भी अटकंडे अपनाए, कितना भी धर्मियों को गिराने की कोशिश करे, उनको तंडा गिराने की कोशिश करे, लेकिन उसको वचन में कहना है कि वर्तमान के दुष्ट संसार से बचाने के लिए यीशु मसीह आया है, और वो वचन हमें बचाएगा। जिसके पास वचन है वो दुष्ट शैतान से बच सकता है। ये वर्तमान में जो संसार शैतान काम कर रहा है उससे हम बच सकते हैं, आमीन। क्योंकि उद्धार है, तो इसलिए उद्धार को जाने नहीं देना है। उद्धार क्या करता है? हमें बुरे संसार से भी बचाता है। इसलिए उद्धार वाला व्यक्ति है ना, लाखों हजारों लोगों में भी सुरक्षित रहता है, आमीन। वो अपने आप को सुरक्षित रखता है। शादी में देखो कितने सारे लोग रहते, अविश्वासी की शादी में हम जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या रहता है? एक अलग सा रहता है। वो क्या है? उद्धार। उद्धार वाले व्यक्ति अलग रहते, उनके साथ घुल मिल नहीं जाते, भले बात करते लेकिन उनके जैसे नहीं होते, पहचाने जाते, अरे ये लोग विश्वासी है। संसार के लोगों के जैसे नहीं होते, क्योंकि उद्धार हमें क्या करता है? वर्तमान के बुरे लोगों से, दुष्ट से हमें बचा कर रखता है, आमीन। इसलिए उद्धार को कभी जाने मत दो, उद्धार को अंत तक थामे रहना है, आमीन। तभी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे, आमीन। हालेलुया। उद्धार हमें क्या करता है? शैतान के सामर्थ से भी क्या करता है? हमें दूर रखता है, आमीन। कुलुसियंस का
कुलुसियंस का पहला अध्याय 13 वचन। आमीन। उद्धार हमें शैतान के सामर्थ से बचाता है, हमें दूर रखता है। 1:13 कुलुसियंस का। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हाँ देखो, परमेश्वर ने हमें अंधकार से, उसी में 2:15 है ना, परमेश्वर ने हमें अंधकार में से निकालकर प्रिय पुत्र के राज्य में रखा है। पहले हम अंधकार में थे, आज संसार अंधकार में, इसलिए यशायाह 60 में लिखा है, राज्य पर अंधकार, लोगों पर घोर अंधकार है, लेकिन तुम्हारे ऊपर प्रकाश आ चुका है। परमेश्वर ने तुम्हें अंधकार में से निकाला, हम भी उस घोर अंधकार में थे। वही मैं देखती हूँ कि मिस्र में जब 3 दिन अंधकार था, कुछ भी उजाला नहीं था, एक दूसरे को देख नहीं रहे थे, तो लोग कैसे रहा रहेंगे। वैसा परमेश्वर का वचन कहता है, राज्य पर अंधकार और लोगों पर घोर अंधकार। घोर अंधकार मतलब पता है, थोड़ा भी रोशनी नहीं, आकाश में भी आपको सूरज तारे नहीं दिखाएंगे, इतना अंधकार। क्या ढूंढेंगे? आमीन। इतना अंधकार। परमेश्वर कहता है ऐसे अंधकार में हम थे, लेकिन परमेश्वर ने उस अंधकार के राज्य में से निकालकर प्रिय पुत्र यीशु के राज्य में हमें लाया। आमीन। हम फिर से अंधकार में नहीं रहेंगे। मुझे पता है, अंधकार जब वॉर हुआ था, है ना, मैं छोटी थी, शायद 72 में या कभी 79 में, है ना, तो ऊपर से फाइटर प्लेन, है ना, वो घूम रहे थे और सब ब्लैकआउट किया था, पूरी बिजली को बंद किया था, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, और सबको कहा जब प्लेन घूमेंगे तो जमीन पर लेट जाओ। मुझे याद है। और सब लाइट किधर चालू किए थे? समुंदर में, ताकि अगर दुश्मन बॉम्ब फेंके तो समुंदर में फेंकेगा। और इतना अंधकार था, पूरा बिजली को बंद किया था, इतना अंधकार। मुझे याद है उस समय। सोचो वो अंधकार, और मिस्र में 3 दिन अंधकार। वो तो बिजली घूमता, तो वहां तो परमेश्वर ने ही अंधेरा किया था। सूरज को भी कहा था रोशनी नहीं देने का, तारे भी नहीं चमक रहे थे। सोचो कैसे जी रहेंगे 3 दिन। मतलब परमेश्वर अगर सूरज को बोलेगा रोशनी बंद, तो बंद करेगा, तारे भी रोशनी नहीं देंगे। ऐसा परमेश्वर ने मिस्र में किया था, लेकिन उसके लोगों के पर प्रकाश था। आमीन। इजरायली लोग जहां पर थे गोशन में, वहां पर उजाला था। आज भी परमेश्वर कहता है ऐसे घोर अंधकार में से तुम्हें निकालकर प्रिय पुत्र, क्योंकि यीशु मसीह रोशनी है, यीशु मसीह उजाला है, यीशु मसीह जगत की ज्योति है, इसलिए बोलता है वो ज्योति के राज्य में मैंने तुम्हें रखा है। उद्धार क्या करता है? हमें ज्योति को देता है। उद्धार वाले लोग बोलते जहां भी, जिस भी एरिया में जाते हैं, वो ज्योति को प्रकट करते हैं। आमीन। इसलिए दुष्ट आत्मा क्या करते? डरते। अरे उद्धार वाले लोग आ गए, अंधकार के काम हिलने लगते। आमीन। शैतान पहचानने लगता है ये उद्धार वाले लोग आ गए। आमीन। अन्यथा शांत रहो, नहीं तो हमको निकालेंगे। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने, दूसरा का 15 पढ़ो। उसने प्रधानों और अधिकारों के ऊपर से उतारकर उनका कुल्लम कुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हाँ, यीशु मसीह ने क्या किया? क्रूस के द्वारा, है ना, हर एक प्रधानता है, जो भी शैतान का अधिकार था, उसको खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। इसलिए शैतान अभी किससे नहीं डरता है? क्रूस से डरता है, क्योंकि क्रूस के द्वारा शैतान को हराया गया। आमीन। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अधिकार, संसार का अधिपति कौन था? शैतान था। उसकी प्रधानता है, उसके अधिकार को यीशु मसीह क्रूस पर जाने के द्वारा कुल्लम कुल्ला तमाशा हो गया, उसको उतार डाला। अभी वो ऊपर नहीं है,
वो ऊपर आना चाहता है। दुष्ट को, शैतान को यीशु ने क्रूस के द्वारा उसके पैरों तले कर दिया, उसका कुल्लम कुल्ला तमाशा बनाया। वो सोच रहा था कि यीशु मसीह को तमाशा बना रहा है, उसको पकड़वाया दिया, उसको चाबुक से मारा, उसके कपड़े उतारे। शैतान सोच रहा था कि यीशु का कुल्लम कुल्ला मैं तमाशा कर रहा हूं, लेकिन वो मूर्ख है। जब यीशु क्रूस पर गया, शैतान का कुल्लम कुल्ला तमाशा हो गया। आमीन। वो यीशु के चरणों के आमीन पैरों तले कुचला गया। इसलिए अभी शैतान ऊपर नहीं है, लेकिन जब उसकी आराधना करते तो वो चाहता है कि ऊपर चले। लेकिन वचन कहता है भजन संहिता 91 में, मैं तुम्हें ऊंचे स्थान में लेकर जाऊंगा, और परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें दीर्घायुष्य दूंगा, मैं तुम्हारे द्वारा अपनी महिमा को बढ़ाऊंगा। मैं ऊपर हूं तो तुम भी ऊपर रहना चाहिए। आमीन। शैतान ऊपर नहीं रहना चाहिए, यीशु मसीह ऊपर रहना चाहिए। आमीन। इसलिए यीशु मसीह कहता है मैंने तुम्हें ऊपर बनाया है। इसलिए सारे प्रधानताएं जितने भी, इसलिए वचन में लिखा है मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। तुम्हारे पास वो हथियार है जो गढ़ों को ढा देने का। शैतान के जितने भी गढ़ है, चाहे आपके एरिया में हो, चाहे काम धंधे में हो, चाहे बच्चों के जीवन में हो, चाहे परिवार में हो, आपको वो सारे गढ़ को गिराने की शक्ति परमेश्वर ने दी है। परमेश्वर कहते हैं वो हथियार मैंने तुम्हें दिया है, गढ़ों को ढा देने का, क्योंकि प्रधानताएं गिराई गई है। शैतान की प्रधानताएं, शैतान के अधिकार गिराए गए, उनका कुल्लम कुल्ला तमाशा हो गया है। उसकी जगह को उसको दिखाना है कि देख शैतान, तेरी प्रधानताएं, तेरे अधिकार क्रूस के द्वारा तेरा कुल्लम कुल्ला तमाशा हो गया है, इसलिए अभी तू यहां से निकल जाओ। आमीन। इस्तेमाल करना है अधिकार को। आमीन। और लास्ट में हम देखेंगे इब्रानी का 2 का 14 और 15। आमीन। उद्धार हमें क्या करता है? इब्रानी का 2 का 14 और 15 वचन। हिब्रूज 2:14-15। 2 का 14-15। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उसका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। हाँ देखो, यीशु मसीह देखो लहू और मांस से भागी। देखो शैतान क्या कर रहा था? पाप के कारण लोगों को ऊपर है ना दबाव डाल रहा था, लेकिन लहू और मांस परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता है। यीशु मसीह लहू और मांस में आकर उसने सारे है ना पाप को ले लिया, उसने सारी आज्ञा का पालन किया, और क्या किया? उसने छुड़ाया। क्योंकि वचन में लिखा था पाप का मजूरी मौत था, और इसलिए यीशु मसीह आया हमारे पाप को, हमारी मौत को उसने ले लिया और हमें क्या किया? छुड़ाया। अभी शैतान का हमारे पर अधिकार नहीं है, यीशु का हमारे पर अधिकार है। आमीन। क्योंकि यीशु ने हमारा मौत को सहा। शैतान एक तरफा दिखा रहा था, इसने पाप किया, इसको अभी मरना पड़ेगा। दूसरी जगह यीशु कह रहा है मैं इसके पाप के लिए मरा हूं, ये जिएगा क्योंकि मैंने इसका मौत ले लिया। शैतान यहाँ से कहता है वो पाप किया वो मरेगा, लेकिन यहाँ से यीशु कहता है मैंने इसके पाप को लिया है, इसलिए ये इसका मौत मैंने लिया है, अभी ये जिएगा। आमीन। यीशु ने क्या किया? हमें छुड़ाया। उद्धार क्या करता है? हमें मुक्त करता है, मुक्ति देता है। इसलिए यीशु मसीह कहता है मैंने तुम्हारे लिए जीवन दिया है, तुम जियो और अनंत काल का जीवन जियो। वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है कि मैं आया हूं तुम्हें जीवन देने, और वो भी बहुतायत का जीवन, थोड़ा नहीं, दीर्घायुष्य जीवन देने आया हूं। आमीन। तुम प्रभु के वचन में चलो, प्रभु तुम्हें दीर्घायुष्य देगा। आमीन। क्या आप तैयार है? उद्धार को जाने मत दो। आमीन। उद्धार के लिए तैयार हो और परमेश्वर का वचन को बोलते रहो, और परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे। आमीन।
हालेलुया। हम प्रार्थना करें परमेश्वर आपके जीवन में उद्धार को लेकर आए। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद हो परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद देते इस समय परमेश्वर, आपने हमसे उद्धार के बारे में, कहीं भी हमने परमेश्वर उद्धार में कमज़ोर हुए प्रभु, हम क्षमा मांगते परमेश्वर। हमारे उद्धार को थामे रहने के लिए मदद कर परमेश्वर। हमारे जीवन में सदा परमेश्वर आपके वचन से प्रभु भरकर प्रभु आपके वचन को दोहराने के लिए, कबूल करने के लिए मदद कर परमेश्वर। अंगीकार करने के लिए मदद कर परमेश्वर, क्योंकि उद्धार ही प्रभु तेरा वचन कहता है अंत तक जो धीरज धरेगा वही उद्धार को पाएगा परमेश्वर। हाँ प्रभु, अंत तक प्रभु हमें तेरे उद्धार को थामे रहने के लिए मदद कर परमेश्वर। इस समय प्रभु यीशु मसीह हमें तैयार कर प्रभु, ओ जानते हुए परमेश्वर इस समय परमेश्वर तेरे देह में जुड़ने के लिए हमें इकट्ठा हुए प्रभु, हमें जुड़ने के लिए प्रभु अनुग्रह दे परमेश्वर। इस समय परमेश्वर हमें जांच ले, परख ले परमेश्वर, कहीं भी हमारे अंदर प्रभु तेरे विरुद्ध पाप है परमेश्वर तो हमें शुद्ध कर प्रभु। एक यूहन्ना 1:7 में लिखा है प्रभु, जो ज्योति में चलता है वो एक दूसरे के साथ सहभागिता रखता है और मेमने का लहू उसके हर एक अपराधों को क्षमा करता है। इस समय मांगते परमेश्वर हमें जांच और परख ले प्रभु यीशु के नाम में परमेश्वर, ताकि हम प्रभु तेरे देह में उचित रीति से हिस्सा ले सके प्रभु यीशु के नाम में प्रभु। ओ राना माशिकांदुरिया रबा शांता रबा रिया रबा रिया रबा। इस समय परमेश्वर ओ जितने भी परमेश्वर हमारे परिवार के लोग हैं उनके अंदर भी प्रभु आप उद्धार को लेकर आओ परमेश्वर, जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया प्रभु, ताकि वो लोग भी परमेश्वर तेरे देह में हिस्सा ले सके परमेश्वर यीशु के नाम में। कोई भी आपके उद्धार से वंचित न रहे परमेश्वर यीशु के नाम से परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद देते प्रभु, ओ धन्यवाद देते परमेश्वर। तेरा लहू हमारे अपराधों को ओ परमेश्वर हमें अपराधों से क्षमा करता है और हमें शुद्ध करता है परमेश्वर। धन्यवाद देते यीशु के नाम में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते परमेश्वर। हालेलुया। अब हम प्रार्थना करें। पिता, इस समय में तेरे मेज में हम आते हैं और आपका वचन के अनुसार परमेश्वर ये तेरा शरीर है परमेश्वर, जो अपने चुने हुए शिष्यों के साथ परमेश्वर तूने तोड़ा और अपना परमेश्वर शिष्यों को प्रभु तूने दी। इस संसार के लिए नहीं दी प्रभु, लेकिन जो विश्वास करता है उनके लिए तूने दी और तूने कहा ये मेरे याद के लिए सदा करते रहना। आज ये परमेश्वर शरीर को हम लेते हैं और जैसे हम प्रभु लेते हैं परमेश्वर तेरे लहू को प्रभु, ये तेरा लहू है परमेश्वर जो हमारे लिए परमेश्वर तूने बहाया। जैसे इस लहू में भागीदारी होते हैं, आपका शांति, आपका छुटकारा, आपका चंगाई हमारे जीवन में बने रहे। ऐसा अनुग्रह आप दो करके मैं मांगता हूँ, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। ऊरा नमस्कंदरबा। हालेलुया। अब इस समय हम अर्पण को लेंगे। जो भी ऑनलाइन में है उन सब लोग अपना दान और दशमांश को अपना हाथ में उठाए, हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर को उदार मन से देना चाहिए। जब हम परमेश्वर को उदार मन से देते हैं परमेश्वर आशीषित करता है। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद देते पिता। इस समय परमेश्वर जितने भी लोगों ने परमेश्वर अपने दान और दशमांश को प्रभु जो हाथ में उठाए प्रभु जी तेरा भवन में बोने के लिए, आप उनको आशीषित कर परमेश्वर। उनको मध्य में से रोगों को दूर कर उनको बरकत दे। उनके शरीर में परमेश्वर आत्मा प्राण में तंदुरुस्त कर परमेश्वर। हमें नहीं मालूम प्रभु जो तेरा वचन को पालन कर रहा है, लेकिन हम विश्वास करते हैं जो भी तेरा वचन का पालन कर रहा है वो अवश्य रूपी से प्रभु जी उदार मन से परमेश्वर आपके भवन में ला रहे प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, जब तक ये पृथ्वी बनी रहेगी बोना और काटना बना रहेगा। हालेलुया प्रभु। ये सिद्धांत तूने बनाया, वो सिद्धांत में सारे लोगों का आशीष छुपा हुआ है। इसको समझने के लिए हमें अनुग्रह दे। जैसे बीज उठाए गए और दान दशमांश उठाए गए, आप उनको आशीषित कर।
यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। अब हम प्रार्थना करेंगे इस समय में। पिता मैं धन्यवाद देते इस सभा को आपने चलाया और सबको ऑनलाइन के माध्यम में और परमेश्वर स्थानीय में लोगों को आने के लिए आपने अनुग्रह दिया और हर एक को प्रभु तेरा आत्मा से भर दिया है, तेरा सामर्थ से भर दिया है, हर एक बंधन टूट चुकी है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, हम धन्यवाद देते, हम आपकी स्तुति करते हैं और आपके नाम को महिमा में लाते प्रभु। इस सभा को अपने चलाए पवित्र आत्मा, इसके लिए मैं धन्यवाद। जैसे वो लोग आए प्रभु सुरक्षा में और उनके घर में जाने के लिए पे अनुग्रह दो परमेश्वर, ताकि तेरा महिमा हो सके। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हमारा संडे सभा 10 बजे चालू होगी और आप सबका स्वागत है यीशु के नाम से, आमीन हालेलुया। अब अष्टपुष्ट रहे, भले चंगे रहे, प्रभु आपके साथ है, हालेलुया। हम सबको जय मसीह की शालोम, आमीन।